हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आज जनवरी महीने की 6 तारीख है और आज के ही दिन यानी कि 6 जनवरी वर्ष 1885 में निधन हुआ था आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। वो हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनको उपाधि में मिला था। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर यह खास वीडियो उनको समर्पित है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण अपने साहित्य का लक्ष्य बना लिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया। ब्रिटिश राज की शोषक प्रकृति का चित्रण करने वाले उनके लेखन के लिए उन्हें युगचारण माना जाता है। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। इनका पेशे की अगर हम बात करें तो ये कवि थे, लेखक थे, रंगकर्मी थे, देश हित चिंतक, पत्रकार भी थे। भारत के रहने वाले थे। आधुनिक काल में इन्होंने रचनाएं की और इनकी जो रचनाएं हैं वो न केवल, बहुत से लेखक होते हैं जो केवल एक ही विधा में लिखते हैं, लेकिन भारतेंदु जी ने नाटक विधा को भी अपनाया, काव्य कृतियों को भी अपनाया, ट्रांसलेटर की भी भूमिका निभाई और निबंध संग्रह की विधा में भी यानी कि निबंध भी लिखे हैं। विषय था इनका आधुनिक हिंदी साहित्य। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे भारतेंदु जी। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतेंदु जी ने नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से की थी। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे हैं, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वो एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार और ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वो लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथ प्रदर्शक बन गया। उन्होंने अंग्रेजी शासन के तथाकथित न्याय, जनतंत्र और उनकी सभ्यता का पर्दाफाश किया। उनके इस कार्य की सराहना करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा जी लिखते हैं, देश के रूढ़िवाद का खंडन करना और महंतों, पंडे, पुरोहितों की लीला प्रकट करना निर्भीक पत्रकार हरिश्चंद्र का ही काम था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इनके अगर हम मौलिक नाटकों की बात करें तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, पांचवें पैगंबर, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौसधम, अंधेर नगरी, नील देवी, सती प्रसाद,
सती प्रताप आदि इनके कुछ नाटक थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। अनूदित नाट्य रचनाएं विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। अगर हम बात करें इनकी काव्य कृतियों की तो भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम सत्सई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रताप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, प्रातः स्मरण, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, बसंत, मुंह दिखावनी, उर्दू का श्यापा, प्रबोधिनी, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा हास्य व्यंग है, बकरी विलाप हास्य व्यंग है, विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय वैजयंती, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इन्होंने एक कहानी लिखी थी, यात्रा वृत्तांत जो लिखे हैं, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ, आत्मकथा, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, उपन्यास लिखे हैं पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा रचनाएं की हैं और मात्र 34 वर्ष की अवस्था में ही इतना ज़्यादा लिखा है कि उनके रचना कर्म को पथ प्रदर्शक बन गया है और इतना ज़्यादा लिखा है कि मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से ही हर एक दिशा में काम किया है। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर ये वीडियो उनको समर्पित, उनके श्री चरणों में सत सत नमन। और जिस तरह से उन्होंने हिंदी काव्य जगत को, हिंदी साहित्य जगत को अपनी लेखन शैली से समृद्ध किया है और युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा लिखा है, तो निसंदेह भारतेंदु जी हर समय प्रशंसा के प्राप्त हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। उनके श्री चरणों में एक बार फिर से सत सत नमन। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।